हेलो फ्रेंड्स, मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकेमिया टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आती रहेंगी वीडियोस वो आपको मिलते रहेंगी, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है अब हम ये पता करते हैं पहले। फ्रेंड्स, जो ल्यूकेमिया है वो हम जानते हैं कि जो WBC होता है वो क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट्स का एक डिजीज्ड पार्ट है। अगर हम ल्यूकोसाइट को कहते हैं तो वो हमारा WBC है, जो हेल्दी WBC है। ल्यूकेमिया एक डिजीज़, ल्यूक प्लस ईमिया यानी एनीमिया, आप समझ रहे हैं। ल्यूकेमिया यानी डिजीज्ड ल्यूकोसाइट्स। अब इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। ल्यूकेमिया क्या है, एक कैंसर, ब्लड कैंसर फॉर्मिंग टिश्यू है। WBC may be produced excessive amount and are unable to work properly, which works the immune system. weaks the immune system. ये क्या करता है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता और एक्सेस अमाउंट में यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एबनॉर्मल WBC बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हम कोई भी वर्क नहीं कर पाते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में WBC का क्या काम है। WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है ये उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है। ये अगर यही वीक हो जाएगी तो आपको कोई भी डिजीज़ हो सकती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। इंट्रोडक्शन, अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, इन बोन मैरो के अंदर। रेड ब्लड सेल हो गए, वाइट ब्लड सेल हो गए, ये हमारे कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर। द सॉफ्ट स्पॉन्जी कैंसर ऑफ बोन, सेंटर ऑफ बोन। दी सॉफ्ट स्पॉन्जी, अब देखा होगा आपने, जो बोन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक स्पॉन्जी टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, वो बड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सेंटर में। न्यू ब्लड सेल्स और इमेच्योर ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्ट। जो इमेच्योर ब्लड सेल्स हैं, जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट सेल्स, उन्हें हम ब्लास्ट सेल्स कहते हैं। सम ब्लास्ट स्टे इन बोन मैरो टू द maturation and some migrate to other part of the body for maturation. मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, एक पीरियड जब वो WBC और RBC मैच्योर फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स पहले वो इमेच्योर हुआ, उसके बाद उसका एक स्टेज आता है जब वो मैच्योर फॉर्म में होता है, उसे मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ ऑर्डिनरी कंट्रोल्ड वे एज द बॉडी नीड्स दैम। क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी को RBC या WBC की नीड्स होती हैं तो उसी अमाउंट में RBC WBC बनती है। आपको पता होगा जो RBC है उसका लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज। 120 डेज के बाद RBCs प्रोड्यूस होती हैं, उसके डेथ के बाद नई RBC बनती हैं। वैसे ही WBC की भी स्टेजेस होती हैं। जब WBC हमारी बॉडीज़ में बनती हैं तब जब वो कब एक्ट करती हैं, जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं या फिर कोई ऐसी डिजीज़ जो हमें हार्मफुल करती हैं, तो ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है। दिस प्रोसेस हेल्प अस टू कीप हेल्दी, और ये प्रोसेस क्या करता है, हमें हेल्दी रखता है। ठीक है। व्हेन ल्यूकेमिया डेवलप द बॉडी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स। अगर हमारी बॉडी में ल्यूकेमिया है तो एबनॉर्मल सेल्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी हमारी बॉडी के अंदर। इन मोस्ट टाइप ऑफ ल्यूकेमिया
दी एबनॉर्मल सेल्स आर WBCs। अब इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल सेल्स बनेगी WBC की। जब WBC के एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा? क्या हम किसी भी फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन वायरस से लड़ पाएंगे या बैक्टीरिया से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस केस में क्या हो सकता है, उसे काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकते हैं जिसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, उसका WBC एबनॉर्मल बनने लगा है। ओके, द ल्यूकेमिया सेल्स यूजुअली लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड सेल्स। अब ये क्या होता है, ये उससे अलग भी दिखते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो अलग दिखती हैं और जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं वो अलग दिखती हैं। अब अपने RBC के केस में देखा होगा, जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो बाइकनकेव शेप की होती हैं, बट जब वो एनीमिया के केस में आ जाती हैं तो वो शिकल शेप में हो जाती है, मून शेप में हाफ हो जाती है। उसमें भी कई सारी डिजीज़ हो जाती हैं। एंड दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, और ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती। जब भी कोई, जैसे हम हैं, कोई पीपल है, वो ल्यूकेमिया उसे हो गया है, मान लीजिए उसे ल्यूकेमिया हो गया, सपोज कीजिए उसे ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया में क्या होगा, उसका WBC फंक्शन नहीं करेगा। तो अगर इमेच्योर WBC उसके अंदर डेवलप हो रही हैं तो क्या वो पहले की तरह वॉक कर पाएगा? क्या वो एक हेल्दी पर्सन की तरह वॉक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे उस टाइम कोई भी डिजीज़ हो सकती है, उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वैसे ही हमारी RBC है और WBC है, अगर वो अपने मैच्योर फॉर्म में नहीं है, इमेच्योर है, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। इन अ मोस्ट एप्रोप्रिएबल वे we can say that leukemia is a malignant progressive disease in which bone marrow and other blood forming tissue produce increased number of immature or abnormal leukocyte। यहाँ पे देखा आपने टर्म आया है, एक ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है, WBC होता है, यानी वाइट ब्लड सेल, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल, दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें क्या होता है, जो ल्यूकेमिया को हम क्या क्या कह सकते हैं, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है, एक टाइप का कैंसर है। ठीक है, these suppress the production of normal blood cells leading to anemia other symptoms। अब क्या होगा, जब एबनॉर्मल सेल्स बनने लगेंगी तो इसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है, ब्लड की कमी भी हो सकती है। एनीमिया की वजह से कितने ही लोगों की जान चली जाती है। अगर बाई चांस किसी बेबी को, किसी बच्चे को ल्यूकेमिया हो गया है तो उस केस में वो बर्थ, मतलब उस केस में उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, क्योंकि उसकी WBC प्रोडक्शन कम हो जाती है, इमेच्योर हो जाती है। इमेच्योर स्टेज में अगर ज़्यादा भी बन रही है तो उसकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, उससे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं कॉजेज़ ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है ल्यूकेमिया के अंदर, बिकॉज सिंड्रोम एंड चिल्ड्रन born with some other rare genes changes have an increased risk of developing acute leukemia। अब क्या होता है, किसी के जीन में म्यूटेशन आ जाती है, चिल्ड्रंस में, डाउन सिंड्रोम में, इस केस में क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया होने के चांसेस होते हैं, डेवलप होने के चांसेस होते हैं एक्यूट फॉर्म में। अगर हम बात करें रेडिएशंस की, रेडिएशन में क्या होता है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि जापान के अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके अंदर अभी भी जापान के अंदर लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं, तो रेडिएशन के कारण भी ल्यूकेमिया अकर हो सकता है इन हायर देन एवरेज। ओके, सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं केमिकल्स की। केमिकल्स कैसे इन्वॉल्व है ल्यूकेमिया डिजीज़ के अंदर। वर्कर्स एक्सपोज्ड टू बेंजीन हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ल्यूकेमिया। स्मोकिंग, टबैको, अपीयरेंस टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ल्यूकेमिया। अब क्या होता है, जब कोई लैब वर्कर्स हुए या फिर किसी कंपनी में केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं जिसका नाम बेंजीन है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अगर ये एक्सपोज्ड हो गया, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया डेवलप हो सकता है। जो स्मोकिंग करते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ दिस, में भी स्मोकिंग में भी ल्यूकेमिया इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज उनकी जो इम्यून सिस्टम है, जो शक्ति है उनके अंदर श्वेत रक्त कोशिका की, वो भी कम हो सकती है। किसी भी डिजीज़ से वो लड़ने में असक्षम होंगे, उनकी क्षमता कम हो जाएगी।
रिस्क फैक्टर, अब रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं ल्यूकेमिया के अंदर? प्रीवियस कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण भी हो सकता है, हेयर डाई के कारण भी हो सकती है, रिस्क फैक्टर हो सकता है ये। मैटरनल फैक्टर फीटल ट्रांसमिशन, अगर मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन हुआ है इसमें भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ल्यूकेमिया के चांसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण भी ल्यूकेमिया हो सकता है। अब ये जो आपने एक टर्म देखा है मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन, एक मैटरनल फीटल मीन्स क्या होता है? बेबी। जब ट्रांसमिशन होता है उस टाइम पे भी ल्यूकेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि WBCs कम हो जाती है, उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है। टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, फर्स्ट है हमारा acute leukemia. Acute leukemia, it is characterized by a liquid increase in the number of immature blood cells. जो हमारा immature blood cell है WBC का, ये इंक्रीज हो जाता है, रैपिड इंक्रीज हो जाना। द क्राउडिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम सच कॉल मेक द बोन मैरो अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी ब्लड सेल्स। और ये क्या करता है? बोन मैरो को कोई हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करने देता, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं बॉडी के अंदर, या बोन मैरो से प्रोड्यूस करती हैं एबनॉर्मल सेल्स को। इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया के लिए हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की, बिकॉज ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन एक्यूमुलेशन टू मैलिग्नेंट सेल। और इससे क्या हो सकता है? अगर एक्यूट फॉर्म में है अभी, बाद में सीवियर भी हो सकता है। अगर एक्यूट फॉर्म में ही हमने इसे नहीं रोका तो क्या हो सकता है? ये आगे जाकर मैलिग्नेंट सेल बन सकता है, कैंसर हो सकता है उस पेशेंट को, विच दैम स्पिल ओवर। और ये क्या हो सकता है? पूरी बॉडी में फैल सकता है अगर हमने इसे नहीं रोका एक्यूट ल्यूकेमिया को। इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन स्प्रेड द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है? जो ल्यूकेमिया एबनॉर्मल WBC है, एक्यूट फॉर्म में क्या होता है? ये धीरे धीरे प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में फैल जाए, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए, तो मैलिग्नेंट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखा होगा आपने किसी की रिपोर्ट में, जो कैंसरस पेशेंट होते हैं उनका WBC काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में, कैंसर के केस में WBC इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल सेल इंक्रीज हो जाता है। एबनॉर्मल सेल कौन से होंगे? WBC ही इमेच्योर फॉर्म में इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, इसलिए उसकी वैल्यू हाई हो जाती है और क्या होता है? उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। क्रॉनिक ल्यूकेमिया, अब हम बात करें क्रॉनिक ल्यूकेमिया की। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव बिल्ड अप फॉर द रिलेटिवली मैच्योर but still abnormal white blood cells, typically taking months or year to progress. The cells are produced at a much higher rate, resulting in abnormal WBCs. In acute leukemia, treatment is immediate, while in chronic, some time is required for the treatment. अब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, वरना पेशेंट का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, उसे प्रोग्रेस होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। Acute leukemia mostly occur in children and chronic leukemia mostly occur in old people. अब क्या होता है? एक्यूट ल्यूकेमिया किसके अंदर ज़्यादा होता है? चिल्ड्रंस के अंदर। ओके। और जो हमारा क्रॉनिक ल्यूकेमिया है ये हमारा ओल्ड पीपल, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी prominent cells line involved in the expansion. It is a prominent cell line myeloid. It is a myelolytic leukemia. ओके। जो प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं, हमारे प्रोमिनेंट सेल्स लाइन्स होती हैं, उन्हें हम माइलॉइड भी कहते हैं। और ये माइलॉयटिक ल्यूकेमिया, ये भी एक डिजीज़ है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट सेल्स लाइन लिम्फोइड सीरीज ऑफ लिम्फोइटिक एंड ल्यूकेमिया। लिम्फोइटिक ल्यूकेमिया कौन सा होता है? WBC ल्यूकेमिया जो है हमारा। ओके। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया: acute lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia
और क्रॉनिक लिम्फोइटिक ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलोटिक ल्यूकेमिया। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ALL, AML, CLL और LML। ओके, तो इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ से डायग्नोसिस कर सकते हैं? हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हमें ये पता चलेगा कि हमारा WBC काउंट कितना है, इमेच्योर तो नहीं है हमारा WBC। अगर WBC इमेच्योर होगा तो इसका मतलब क्या है, कैंसरस सेल बन रहे हैं एक्यूट फेज़ में या क्रॉनिक फेज़ में। चिल्ड्रंस के अंदर एक्यूट फेज़ में दिखेगा और क्रॉनिक फेज़ में ओल्डेस्ट के अंदर हमें शो होगा। ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बोन मैरो बायोप्सी किसके अंदर करते हैं? स्मॉल अमाउंट में हम फ्लूइड कलेक्ट करते हैं बोन मैरो से, और वो कैसे लेते हैं? हम सिरिंज से लेते हैं। सिरिंज से लेने के बाद क्या करते हैं, हम उसे माइक्रोस्कोप में हम उस सैंपल को एग्जामिन करते हैं। ऐसे होता है हमारा बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ल्यूकेमिया हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिएगा, और हमारी पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। पुरानी वीडियोस में जो मैंने बताया था आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालियासिस, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं भी आपको वो बता सकूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।